हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, यानी कि संविधान का किस अनुच्छेद के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 148 के तहत इस तरह होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। यानी कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द हेड ऑफ द इंडिया ऑडिट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द सिस्टम्स। यानी कि ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये क्या करती है, ये इंडिया का जो ऑडिट सिस्टम है, अकाउंट सिस्टम है, इसका हेड होती है। ठीक है ना। ये संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द CAG टू एंश्योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका सिस्टम में वो क्या करती है, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, उसका सुनिश्चित करने के लिए CAG का अपॉइंटमेंट क्या क्या है, जो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द CAG, यानी कि CAG का शपथ पाठ कौन कराते हैं। ऑप्शन देखिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो होते हैं वो CAG का शपथ पाठ कराते हैं। यानी द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द CAG बिफोर अज्यूमिंग ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटी करने से पहले उनको शपथ पाठ लेना पड़ता है। और कौन उसे एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट उन्हें शपथ पाठ करने की भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो कि डी सटीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द टेन्योर ऑफ द CAG इज, CAG का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 ईयर टिल 65 ईयर्स एज, यानी कि उनका जो कार्यकाल होता है इस 6 साल होता है। और और टिल द ईयर्स ऑफ 65 ईयर्स एज, यानी कि CAG होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 ईयर्स और until attaining the एज ऑफ 65 which वन इज अर्लियर, इनमें से जो पहले आएगा उसके तहत उनका रिटायरमेंट तय किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। CAG कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू, यानी कि CAG जब रिजाइन देते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं। ऑप्शन देखिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि रेजिग्नेशन इज अटेस्टेड टू द प्रेसिडेंट हु इज अपॉइंटेड अथॉरिटी, और उनका जो अपॉइंटेड अथॉरिटी जो होता है प्रेसिडेंट, उनको ही वो रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द रिमूवल प्रोसीड्यूर्स ऑफ द CAG इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कि किसके तरह उनको रिमूवल किया जाता है, उसका समकक्ष कौन होते हैं, जो जिनको जिस तरह रिमूव किया जाता है उनका पद से, और CAG को भी उसी तरह ही उन्हें रिमूव किया जाता है। जो कि सटीक उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको जिस तरह रिमूव किया जाता है उसी तरह उनको भी रिमूव किया जाता है CAG को, यानी कि the CAG is removed only on proved misbehavior or incapacity by a special majority of both houses like Supreme Court judges, यानी कि उनको हटाने के लिए क्या क्या आता है, उनको मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर उन्हें हटाया जाता है। और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा में दोनों सदन में उसका वोटिंग, यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है ना।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द सीएजी बी रिमूव्ड, यानी कि किस आधार पर सीएजी को रिमूव किया जाता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि अगर उनको अक्षमता दिखाया जाता है या फिर वो दुर्व्यवहार करते हैं ये सिद्ध हो जाती है, तब उस सिचुएशन में उस परिस्थिति में उनको रिमूव किया जाता है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एज ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, ये दोनों एक ग्राउंड होता है रिमूवल करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल्स ऑफ द सीएजी रिक्वायर्स, सीएजी का जो रिमूवल होता है, रिमूवल करने के लिए क्या जरूरत होती है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस, दोनों सदन द्वारा स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट बहुमत विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए ताकि वो रिमूव कर सकें, या फिर स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन इज नीडेड इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएजी इज कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ, किसके गार्डियन की तरह सीएजी को कंसिडर करा जाता है। ऑप्शन देखिए जो कि सट्टे का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पब्लिक प्रोसेस सीएजी को किस तरह कंसिडर कर रहा जाता है, यानी कि गार्डियन ऑफ द पब्लिक प्रोसेस की तरह कंसिडर किया जाता है। यानी सीएज एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, दस कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक प्रोसेस, यानी कि ये क्या क्या सुनिश्चित करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसका अकाउंटेबिलिटी को ये सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसे गार्डियन ऑफ द पब्लिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सीएजी इज द हेड ऑफ व्हिच सिस्टम, सीएजी किस सिस्टम का हेड होता है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम का वो क्या होता है, हेड होता है, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम, द सीएजी लीड्स द ऑडिट एंड अकाउंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आज इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 37 है, आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिए और इस तरह सब सब टॉपिक को हम कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए एंड जीके जे सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी इज एंश्योर्ड बाय, सीएजी का जो इंडिपेंडेंसी यानी कि स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन सा लाइन तय कर रही है, कौन सा आधार पर उनका स्वतंत्रता निर्भर है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव, जैसे कि उनका फिक्स्ड टेन्योर, रिमूवल प्रोसेस एंड सिक्योर कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ये जो तीन लाइन है उनका टेन्योर एक फिक्स्ड कार्यकाल रखा गया है, रिमूवल प्रोसेस नॉर्मल आर्बिट्ररी नहीं रखा गया है, इसको डिफिकल्ट करा गया है, और साथ ही साथ उनका जो सर्विस कंडीशन है उसको सिक्योरिटी दिया गया है, ठीक है ना। ये से सारे मुद्दे हैं, इस सारे आधार पर उनका इंडिपेंडेंसी दर्शा रही है, ये सुनिश्चित हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सीएजी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय, सीएजी को हम रिमूव कर सकते हैं किस तरह। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट आफ्टर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट का तहत अगर बहुमत पारित हो जाती है, बहुमत विशेष बहुमत से अगर रिजोल्यूशन पारित हो जाती है तो प्रेसिडेंट उनको हटाने का प्रक्रिया जारी करते हैं, यानी द पार्लियामेंट मोस्ट फास्ट पास है स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन देन प्रेसिडेंट रिमूव द सीएजी, यानी पार्लियामेंट पहले क्या करती है, स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन को पास करती है, ठीक है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव करने का जो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीएजी क्वालिफिकेशन, सीएजी के क्वालिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सीएजी का जो क्वालिफिकेशन दक्षता के बारे में जो क्वेश्चन था, जो उनका क्या दक्षता होना चाहिए, लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनका जो प्रोसेसिंग के मामले में उनका जो सीएजी के मेंबर बनते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के ऊपर बहुत
लंबे दिन तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ उनका नॉलेज ऑफ अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस एंड फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ फॉर सीएजी के लिए उनका फाइनेंशियल मैटर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज उनके पास होना चाहिए, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रशासनिक मामले पर उनका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द सीएजी इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी टर्म, कितने बार सीएजी को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि एक ही बार अपॉइंट किया जाता है, यानी कि ओनली वन टर्म ओनली, यानी सीएजी हैज सिंगल टर्म फॉर 6 ईयर और टिल 65 ईयर्स एज, ठीक है ना। द सीएजी सबमिट हिज रिपोर्ट, अगर सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो वो किससे इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, किससे सौंपते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपती है। सीएजी सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट्स हु लेट्स देम बिफोर द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के पास इसे पेश करते हैं, प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट को लेकर पेश करती है पार्लियामेंट के तहत, पार्लियामेंट के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएजी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग, सीएजी जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑडिटिंग के लिए, ठीक है ना। किस तरह का ऑडिटिंग, जैसे कि रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर ऑडिट करने के लिए सीएजी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर, तो सी नंबर क्या पूछा गया, देखिए बोथ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी सीएजी ऑडिट्स ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द यूनियन स्टेट्स, यानी सीएजी क्या करती है, जो पूरा राजस्व होता है उसका व्यय किस तरह किया जाता है यूनियन और स्टेट का, उसका ऑडिट करती है सीएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी अपॉइंटेड अंडर, सीएजी किसके तहत अपॉइंट किया जाता है, किसके अंडर में अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 140 के तहत सीएजी का अपॉइंटमेंट होता है, और यह संवैधानिक रूप से इसे मैंडेट किया गया है अनुच्छेद 148 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए सीएजी होल्ड्स ऑफिस अंटिल, उनका टेन्योर क्या होता है, या फिर क्या लाइन दर्शा छठी रहेगा इस मुद्दे के मामले में, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुई रिवर्स एज एलियर। देखिए उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है, 6 साल होता है, और या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज हुई इज ऑक्युपाइज एलियर, यानी कि इनमें से जो पहला होगा उसके तहत उनका रिटायरमेंट तय किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए which body safeguards the remuneration of the सीएजी, सीएजी का जो रेमुनरेशन दिया जाता है उससे कौन प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा कौन दे रही है, कौन सा निकाय, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें सुरक्षा देती है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सैलरीज एंड अलाउंस कांट बी वेरीड टू द सीएजी डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद अगर कोई डिसएडवांटेज परिस्थिति आ जाती है उनका सैलरी और अलाउंस में कोई भी वेरी नहीं किया जाएगा, ये सुनिश्चित कौन कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द सीएजी, सीएजी का रिमूवल का जो प्रोसेस ये इनिशिएट कौन करते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदन द्वारा पार्लियामेंट के तहत उन्हें रिमूव किया जाता है, यानी कि रिमूवल्स ऑफ proceedings begins with the motions in either houses requiring a special majority, जो स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द सीएजी इज मींट टू एंश्योर, ये जो सीएजी का जो रिमूवल प्रोसेस ये कौन सुनिश्चित कर रही है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस, यानी कि स्वतंत्रता जो उन्हें मिलता है ये सुनिश्चित कर रही है, यानी द stringiness removals process protects the सीएजी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, यानी उनका जो रिमूवल प्रोसेस में जो डिफिकल्टी है वो क्या सुनिश्चित कर रही है कि उनका जो कार्यवाही का जो कार्यकारी शक्ति है उसके तहत कोई भी इंटरफेरेंस नहीं ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए सीएजी एक्ट एज सीएजी किस तरह एक्ट करते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, वो वॉच डॉग पब्लिक फाइनेंस का वॉच डॉग की तरह काम करता है, यानी कि सीएजी सेफगार्ड्स पब्लिक फंड्स बाय ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स, वो क्या करते हैं गवर्नमेंट अकाउंट का जो ऑडिट करते हैं
ताकि पब्लिक फंड्स का सुरक्षा हो पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द सैलरी ऑफ द सीएजी बी रिड्यूस आफ्टर अपॉइंटमेंट? क्या सीएजी का सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है अपॉइंटमेंट के बाद? जो कि सही उत्तर होगा नो, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका सैलरी को कभी रिड्यूस नहीं किया जाता है, यह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। सैलरी अलाउंस ऑफ आर चार्ज ऑन द कॉन्सुलर फंड ऑफ इंडिया आर नॉट रिड्यूसिबल, यानी कि इसके ऊपर पार्लियामेंट्री डिसीजन ये नहीं रखा गया है। ये जो होता है ये इंडिया का कॉन्सुलेटेड फंड सब इंडिया से आती है, यानी कि हर महीने में फिक्स तारीख में ये सैलरी क्रेडिट हो जाती है, उनमें कोई भी रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सीएजी रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय सीएजी रिपोर्ट, वो कौन एग्जामिन करते हैं? सीएजी जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसे कौन जांच करते हैं? जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूथ एंड बी, यानी कि पब्लिक सीएजी रिपोर्ट्स गो मेनली टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी इसे जांच करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है ना, एस्टिमेटेड कमेटी इसका रिव्यू करती है टू देम, उसे डीपली पूरा गंभीर रूप से जांचने के लिए ये दोनों कमेटी इसके तहत जांच करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सीएजी मेन फंक्शन इज, सीएजी का मेन फंक्शन क्या है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स। वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट अकाउंट का ऑडिटिंग करता है, सीएजी का ये मुख्य काम होती है। द प्राइमरी ड्यूटी इज टू ऑडिट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। प्राइमरी ड्यूटी जो है राजस्व और व्यय को क्या करना है? ऑडिट करना है, सीएजी का ये मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, वो जब दोज एंश्योर्स सीएजी इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, ये कौन सुनिश्चित करते हैं सीएजी का? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल प्रोविजंस आर एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, यानी कि सारे जो प्रोविजंस है ये कौन सुनिश्चित कर रही है और इसका इंडिपेंडेंस कौन रख रही है? जो कि सीएजी कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी ऑडिट अकाउंट्स ऑफ, सीएजी क्या कर रही है? अकाउंट का ऑडिट कर रही है, किसका किसका अकाउंट का? जो कि बोथ यूनियन स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सीएजी कवर्स यूनियन स्टेट्स एंड सर्टेन लोकल बॉडीज अकाउंट। सीएजी क्या कवर कर रहे हैं? यूनियन संघ का, राज्य का, सर्टेन लोकल बॉडी का अकाउंट को ऑडिट कर रही है सीएजी, बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। सीएजी रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर, सीएजी रिपोर्ट किसके सामने पेश किया जाता है? जो कि पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है, ठीक है ना। पहले वो सीएजी रिपोर्ट क्या कराता है, वो सीएजी रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है, बट पहले वो जो सीएजी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। पर इसे क्यों पेश किया जाता है पार्लियामेंट में? पर ऐसे स्क्रूटिनी, यानी कि गहरी जांच करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ऐसे सौंपा जाता है और पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंड इज यूज फॉर सीएजी सैलरी? सीएजी के सैलरी के लिए किस तरह का फंड यूज किया जाता है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से सीएजी का सैलरी निर्धारित होता है। द सैलरी एंड एक्सपेंस ऑफ सीएजी आर चार्ज ऑन द कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया। द सीएजी एंजेज द सेम रिमूवल सेफगार्ड एज, सीएजी का जो रिमूवल प्रोसेस होता है ये सेफगार्ड यानी कि सुरक्षा दिया गया है, और किसके तरह उनको रिमूव, सेम प्रोसेस, उनको उस बॉडी को जिस तरह रिमूव किया जाता है, सीएजी को भी इस सेम प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है। किसका? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि दिस एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर से ये स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर, यानी कि सीएजी नहीं अयोग्य हो जाते हैं राज्य या फिर केंद्र सरकार के तहत काम करने के लिए। किस परिस्थिति में अयोग्य हो जाती है? इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीजिंग टू द ऑफिस, यानी कि वो जब पद छोड़ते हैं या फिर उनका जो टेन्योर जब खत्म हो जाता है तब वो अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी इज बैड फ्रॉम द होल्डिंग एनी फर्दर ऑफिसेस under the state and central governments once he ceased to hold his office to ensure independence from the political influence.
यानी कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है ये बेयर होता है कहाँ से, यानी कि कहीं पे भी वो काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं काम कर सकते हैं। उनका इंडिपेंडेंस ये सुनिश्चित कर रही है। और ये कब होता है, जब वो अपना पद चुनते हैं सीएजी के पद, ठीक है ना, ताकि उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में स्वतंत्रता आ पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ द सीएजी इज इक्वल टू दैट ऑफ, सीएजी का जो सैलरी होता है ये किस निकाय के तरह सैलरी उनके समकक्ष होती है। देखिए इसका जो सटीक का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनके सैलरी जितना तनख्वाह उन्हें मिलता है, उसी तरह सीएजी को भी सैलरी मिलता है, यानी कि द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द सीएजी आर द सेम एज दूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू मेंटेन द डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिसेस। डिग्निटी यानी कि उसमें उसका जो गरिमा, और उस ऑफिस का जो गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इस तरह का सैलरी दिया जाता है, समकक्ष की तरह सैलरी। नेक्स्ट, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द सीएजीआर। तो सैलरी अलाउंस होता है ये किस तरह का होता है, देखिए ये जो उन्हें चार्ज दिया जाता है ये कॉन्सुलेट फंड्स ऑफ इंडिया से ही उन्हें सैलरी मिलती है, यानी द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सीएजी ऑफिस इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंस पेंशंस आर चार्ज ऑन द कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, मीनिंग इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि इसके तहत पार्लियामेंट की चर्चा, पार्लियामेंट के वोट की जरूरत नहीं पड़ती, ये इंडिया का जो कॉन्सुलेट फंड होता है उससे दिया जाता है, ताकि ये जो सैलरी हर महीने ठीक तारीख को मिल पाए, इसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है ना। विच फंड्स बियर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सीएजी ऑफिस, यानी कि कौन सा जो फंड होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को दर्शा रहे सीएजी के ऑफिस में, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि सीएजी का जो प्रशासनिक मामले में जो व्यय होती है, एक्सपेंस होती है सीएजी ऑफिस में, वो जो चार्ज होती है वो कहाँ से दिया जाता है, उसका चार्ज कौन कौन करता है, सीएजी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उन्हें दिया जाता है, उसको चलाया जाता है टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फाइनेंस कंट्रोल, जिसके तहत क्या होता है ना, पार्लियामेंट्री फाइनेंस कंट्रोल से यह बाहर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द सीएजी इज ऑफन रेफर्ड टू एज गार्डियन ऑफ, सीएजी को अपन गार्डियन की तरह रेफर किया गया है, किसका गार्डियन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि पब्लिक मनी का गार्डियन की तरह कहा गया है, यानी कि सीएजी इज नोन एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक मनी बिकॉज ही ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड एंश्योर्स द फंड्स आर स्पेंट ओनली विथ प्रॉपर लेजिस्लेटिव सैंक्शंस, यानी कि ये क्या सुनिश्चित करे, प्रॉपर लेजिस्लेटिव सैंक्शन हो पाए, और गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है उसको ये ऑडिट कर रही है, ठीक है ना, इसलिए इसे गार्डियन ऑफ द पब्लिक मनी कहा गया है, यानी कि जो भी मनी स्पेंड कर जाए ये प्रॉपर लेजिस्लेटिव सैंक्शन के दौरान हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सीएजी इज टू ऑडिट, किसे ऑडिट करने के लिए सीएजी का काम रखा गया है, ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकाउंट्स ऑफ द बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट को ऑडिट करने के लिए सीएजी को रखा गया है, यानी कि सीएजी ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ensuring expenditures is in accordance with the law in accordance with the law के तहत एक एक्सपेंडिचर को सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सीएजी ensures द नथिंग टू इज स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स विदाउट, सीएजी क्या सुनिश्चित कर रही है कि कुछ भी स्पेंड ना हो पाए कंसोलिडेटेड फंड से, विदाउट, विदाउट क्या होता है, ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा होती है उसका कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए ये क्या सुनिश्चित कर रही है, ये इस तरह सुनिश्चित कर रही है कि पार्लियामेंट उसका उसके ऊपर जो सैंक्शन जारी करते हैं ये, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर पहले सैंक्शन जारी करना चाहिए, उस सैंक्शन के तहत
उसका प्रॉपर क्या होना है, इस्तेमाल होना चाहिए उस पैसे का। यानी सीएजी एंश्योर्स नो मनी इज विड्रॉल फ्रॉम द कॉन्सुलेट फंड्स विदाउट प्रॉपर लेजिस्लेटिव सैंक्शंस। उसका लिए क्या जरूरी होता है, जो कि पहले प्रॉपर लेजिस्लेटिव सैंक्शन होना चाहिए पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए सीएजी सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द यूनियन। सीएजी क्या कर रही है, यूनियन का ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर रही है, ठीक है ना। ये किसके पास किसको वो देते हैं, किसको सौंपते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन द यूनियन अकाउंट्स इज सबमिटेड टू द, किसके सामने सबमिट होता है, जो प्रेसिडेंट हु ले इट बिफोर पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के पास उसे पेश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु लेज द सीएजी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ यूनियन बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के सामने और सीएजी का जो ऑडिट रिपोर्ट को पेश करने में किसका भूमिका होती है, ऑप्शन देखिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस तरह भूमिका होती है। यानी कि प्रेसिडेंट ले द सीएजी यूनियन ऑडिट रिपोर्ट्स बिफोर द बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदन द्वारा इसे ऑडिट करने का जो भूमिका होती है वो प्रेसिडेंट निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। स्टेट का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है आर सबमिटेड टू बाय द सीएजी। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ये कौन सबमिट करता है, सीएजी। और किसके सामने, नहीं, स्टेट का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है सीएजी किसको सौंपते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के बारे में हम बात करें तो सीएजी जो ऑडिट रिपोर्ट सौंपते हैं सबमिट करते हैं किसके पास, जो कि गवर्नर के पास, ठीक है ना। सीएजी सबमिट्स स्टेट ऑडिट रिपोर्ट टू द रेस्पेक्टिव गवर्नर्स हु देन ले देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो कहाँ पर लेके उसे सौंप पेश करते हैं, गवर्नर लेके उसे राज्य विधानमंडल के सामने इसे सौंपते हैं इसे पेश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए वंस लेड बिफोर पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स द सीएजी's रिपोर्ट आर एग्जामिन्ड बाय। अगर संसद हो या फिर राज्य विधानमंडल हो, उसके सामने जो सीएजी का जो रिपोर्ट उसको एग्जामिन जांच करने के लिए पेश किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए उसका क्या होता है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट या फिर विधानमंडल उसे और उस रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद उस रिपोर्ट को किसे दिया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को इसे गहरी जांच करने के लिए दिया जाता है, यानी कि स्क्रूटिनाइज करने के लिए उसे दिया जाता है, ठीक है ना। सीएजी रिपोर्ट इज एंश्योर्स पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली, यानी कि ये जो कमेटी सीएजी रिपोर्ट को ठीक तरीके से जांच करने के लिए बना है, ताकि ये सुनिश्चित कर पाए कि पब्लिक फंड जो है ये एफिशिएंटली यूज किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द टेन्योर ऑफ सीएजी इज, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 years और टिल 65 years of age। CAG holds office for 6 years or until age of 65 years whichever is earlier। इनमें से जो पहले होगा उसके तहत उनका रिटायरमेंट तय किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया, देखिए द CAG कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। CAG को CAG कैन रिजाइन, CAG रिजाइन देंगे, ओके ना, बाय एड्रेसिंग इज रेजिग्नेशन। वो अगर रिजाइन देना चाहते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किससे देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उनके पास सबमिट करते हैं। सीएजी सबमिट रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट हु इज अपॉइंटेड अथॉरिटी, जो उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे, ठीक है ना, है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिमूवल्स प्रोसीड्यूर्स ऑफ द CAG इज सेम एज CAG का जो रिमूवल प्रोसीड्यूर होता है ये किसके समकक्ष है, किसके साथ समान है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको जिस तरह रिमूव किया जाता है, जिस प्रोसेस के दौरान, जिस प्रोसीड्यूर के दौरान, इसी तरह CAG को भी रिमूव किया जाता है सेम प्रोसीड्यूर के साथ। यानी कि CAG कैन बी रिमूव्ड इन सेम मैनर्स एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय द बोथ हाउसेस। यानी इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरी होती है दोनों सदन द्वारा, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल्स ऑफ CAG इनक्लोज, यानी कि CAG को रिमूव करने के लिए जो मेन मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी। ये किस आधार पर उन्हें रिमूव किया जाता है, उनका मिसकंडक्ट यानी कि दुर्व्यवहार एंड इनकैपेसिटी यानी अक्षमता के आधार पर उन्हें रिमूव किया जाता है। यानी द ग्राउंड्स ऑफ CAG रिमूवल्स आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर्स और इनकैपेसिटी। अगर उनका जो कदाचार सिद्ध हो जाती है या फिर उनका अक्षमता सिद्ध हो जाती है तो उस आधार पर उन्हें रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए CAG इज अपॉइंटेड बाय, CAG किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है CAG को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंट दिया जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट CAG अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का आर्टिकल 148 के तहत CAG को अपॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए द ओथ ऑफ द CAG इज एडमिनिस्टर्ड बाय, CAG के जो शपथ पाठ कौन कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका शपथ पाठ करते हैं। यानी द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सीक्रेसी टू द CAG। यानी कि उनका जो शपथ पाठ और सीक्रेसी को कौन चलाते हैं, कौन एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द CAG। हमारे संविधान का किस अनुच्छेद CAG से जुड़ा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 148 के तहत उनका जो क्या होता है अपॉइंटमेंट किया जाता है, और अनुच्छेद 148 जो इससे संबंधित है CAG के। यानी कि 148 प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट्स कंडीशन सर्विसेज एंड रिमूवल्स ऑफ द CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द CAG इंडिपेंडेंस इज एंश्योर्ड बाय, CAG का जो स्वतंत्रता ये कैसे सुनिश्चित होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या है इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि CAG आर इंडिपेंडेंस इज प्रोटेक्टेड थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, fixed service conditions and removal procedures similar to the Supreme Court judges। सुप्रीम कोर्ट जजेस को जिस तरह सुनिश्चित दिया गया है इंडिपेंडेंस को, इस तरह CAG के भी इंडिपेंडेंस को सेम तरीके से तय किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए CAG रिपोर्ट हेल्प्स इन एंश्योरिंग, CAG रिपोर्ट जो है ये क्या सुनिश्चित कर रही है, क्या सुनिश्चित करने में हेल्प कर रही है, सहायता दे रही है। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये हेल्प कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है। यानी कि CAG ऑडिट रिपोर्ट्स एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो ट्रांसपेरेंसी को और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को कौन सुनिश्चित कर रही है, CAG का जो ऑडिट होता है, ठीक है ना। इस ऑडिट के रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाता है, इसे सुनिश्चित किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, सारे सब टॉपिक के ऊपर MCQ क्वेश्चन देखने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स का आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, और इसमें आप 10,000 से भी ज़्यादा MCQ उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ पेमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।